हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लानेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, गुलजार साहब ने कहा है कि टूटते हैं तो बहुत चुभते हैं, टूटते हैं तो बहुत चुभते हैं, क्या कांच क्या रिश्ते। दोस्तों, गुलजार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। जब भी रिश्ता टूटता है यानी दिल टूटता है, और जब दिल टूटता है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। अब चाहे वो बात वर्चुअल वर्ल्ड के रिश्ते के टूटने की हो या फिर रियल लाइफ के रिश्ते के टूटने की, यानी दिल जब टूटता है तो बहुत दर्द होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आम तौर की ज़िंदगी में जो रिश्ते होते हैं वो टूटते हैं, उनके दर्द को तो लोग जायज़ समझते हैं, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड के रिश्ते में कोई व्यक्ति था और अगर उसका दिल टूटा तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी धारणा बनी हुई है कि वो दर्द जायज़ नहीं है, यानी वो दर्द सिर्फ दिखावा है, क्योंकि ऑनलाइन रिश्ता भी सिर्फ एक दिखावा ही था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि ऑनलाइन रिलेशनशिप में अगर कोई है और अगर उसका दिल टूट जाए तो उसको हील कैसे करें। दोस्तों, ऑनलाइन रिलेशनशिप का दौर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो डेटा शेयर किया था वो अपने आप में चौंकाने वाला डेटा था, क्योंकि ऑनलाइन रिश्ते इस कदर बढ़ रहे हैं, जैसे जितनी जल्दी वो जुड़ रहे हैं उतनी जल्दी वो टूट भी रहे हैं। दोस्तों, एक और डेटा आज की इस वीडियो में मैं शेयर करती हूँ आपसे कि जितनी भी डेटिंग साइट्स हैं, जितनी भी जो नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनमें लोग रिलेशनशिप के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनमें 40% ऐसे पुरुषों का इन्वॉल्वमेंट है जो शादीशुदा हैं, और वहीं 28% ऐसी महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट है जो शादीशुदा हैं। यानी शादीशुदा लोग भी कहीं ना कहीं प्यार तलाश रहे हैं। दोस्तों, ये एक रिश्तों की ऐसी उलझन है जिस पर आम तौर पर लोग बात ही नहीं करते, क्योंकि आम जिंदगी में जो रिश्ते हैं उनको तो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं और प्यार तलाश रहे हैं कहीं बाहर, और इसी वजह से दिल भी टूटता है, और उस दिल के टूटने की जो कसक है, जो पीड़ा है, वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। वो एकाकी रहने के दौरान वो दर्द झेलते हैं और उस दर्द से कई बार उबर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि किस तरह से अगर ऑनलाइन रिलेशनशिप में दिल टूट जाए तो आप उससे कैसे बाहर निकलें। देखिए, सबसे पहले तो ऑनलाइन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना होगा। आपने किसी न किसी रिश्ते में अपना इन्वॉल्वमेंट रखा और फिर वो रिश्ता जब आगे काम नहीं चला, वो रिश्ता जब आगे वर्क नहीं कर पाया, तो फिर कहीं ना कहीं दिल टूटा और वो पेन आपके लिए असहनीय हो रहा है। दोस्तों, पेन तो असहनीय होगा। जब भी दिल टूटता है तो वो बहुत असहनीय पीड़ा देता है, फिर चाहे वो ऑनलाइन रिश्ता हो या फिर ऑफलाइन रिश्ता हो। सबसे पहले आपको अपनी इमोशनल इंटीमेसी को समझना है। यानी लोग ये भी कहते हैं कि ऑनलाइन रिश्ता तो सिर्फ टाइम पास था। दोस्तों, जो लोग टाइम पास के लिए ऑनलाइन रिश्ते बना रहे हैं, मेरी समझ से परे है। कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ फन के लिए रिश्ता कैसे बना सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी की भावनाओं के साथ कैसे खेल सकता है। और अगर ऐसा कर रहे हैं लोग, क्योंकि जैसा मेरे पास मेल भी आ रहे हैं, ऐसा अगर कर रहे हैं तो ये लगभग चिंता करने की तो बात है ही, अलर्ट होने की ज़रूरत है कि ऐसे रिश्तों में जाना ही क्यों, हमें ऑनलाइन ज़रिए से रिश्ते तलाशने ही क्यों। आम जिंदगी के रिश्तों में अगर कहीं ना कहीं प्यार हम जिंदा रखें तो वो ही ज़िंदगी में काफ़ी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। ऑनलाइन रिश्ते किस तरह से लोग तलाश रहे हैं, मैंने डेटा शेयर किया है, किस तरह से लोग वर्चुअल वर्ल्ड में रिश्तों की वजह से उलझ रहे हैं और बहुत सारी मानसिक परेशानियों के वो शिकार भी हो रहे हैं। दोस्तों, दिल टूटा है तो उसको आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन जब आप किसी रिश्ते में थे तो आपने किसी से शेयर नहीं की ये बात। ये सबसे बड़ा दर्द का कारण बनता है। तो अपनी इमोशनल इंटीमेसी को समझने के लिए आपको सबसे पहले यही करना है कि आप अपना लेवल चेक करिए कि आप किसी के साथ इमोशनली किस लेवल तक कनेक्ट थे। यानी अगर आप इमोशनली कनेक्ट थे तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि चाहे आप ऑनलाइन रिश्ते में हो या फिर ऑफलाइन रिश्ते में हो, इन्वॉल्व तो आप ही होते हैं ना, क्योंकि बिना मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़े रिश्ता बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले इस बात को स्वीकार करिए कि आप किसी ऑनलाइन रिश्ते में थे और उस रिश्ते में अपनी भावनाएं आपने इन्वेस्ट की। और कोई भी व्यक्ति यही करता है, जब भी रिश्ता हो, चाहे वो ऑफलाइन होता है तो भी यही होता है, मिलना बाद में होता है। यानी पहले आप किसी व्यक्ति के साथ मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं,
तब जाके आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं। तो ऑनलाइन रिश्ते में मिलना सेकेंडरी है, क्योंकि ऑनलाइन रिश्तों में मिलने का तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। लोग अक्सर इस तरह के रिश्तों में मिलने को अवॉइड करते हैं। तो अगर आप मिले नहीं हैं और इमोशनली इन्वॉल्व हैं और किस लेवल तक इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले ये जांचिए, क्योंकि ये आपसे बेहतर कोई नहीं इसको परख पाएगा। तो सबसे पहले अपना लेवल चेक करिए, क्या आप उस रिश्ते को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते थे, या फिर आपने शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में उसे रखा था, या फिर आप कहीं ना कहीं शादी में उस रिश्ते में जाने वाले थे, यानी उस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते थे। यानी आपकी इमोशनल इंटीमेसी किस लेवल की थी, ये आपको जांचना है। और अगर आपने ये मान लिया कि इमोशनल इंटीमेसी थी आपकी, तो इसको एक्सेप्ट करिए, आपने कुछ गलत नहीं किया है। बहुत सारे लोग जो मेरे पास मेल भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि कहीं हमसे तो गलती नहीं हो गई। भाई, किसी भी ऑनलाइन रिश्ते में इस तरह से जुड़ाव रखना गलत है। जाहिर सी बात है, जब रिश्ता टूटता है तो नुकसान आपको हो रहा है, भावनात्मक जो चोट पहुंची है वो भी आपको पहुंची है। लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मत ठहराइए, गिल्ट में मत रहिए कि आपने कुछ गलत किया। उल्टा आपने तो किसी के साथ अपनी भावनाएं जोड़ी, आपने अपनी भावनाएं इन्वेस्ट की उस रिश्ते में, तो आप अपने मन में ये गिल्ट मत रखिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आखिरकार धोखा किसी और व्यक्ति ने दिया है, आपने तो धोखा नहीं दिया। तो अपने आप को गुनहगार मत बनाइए कि आप ही की वजह से ऐसा हुआ है, आप ही में समझ नहीं थी रिश्तों को जांचने की, परखने की, आपने पहले क्यों नहीं देखा। जो कुछ हो गया उसे आप इरेज करके ठीक नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जो हो चुका है तो हो चुका है, तो फिर अपने आप को दोष क्यों देना। उस वक्त में, उस परिस्थिति में जो आपको ठीक लगा वो आपने किया। आपने तो चीटिंग नहीं की किसी के साथ, आपने तो किसी को झूठ नहीं बोला। अगर सामने वाले ने ऐसा बोला है तो फिर उसके कर्म उसे देखेंगे, या उसका जो भी आगे का जो भविष्य होगा वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करेगा। लेकिन अपने मन में आप गिल्ट में मत रहिए, अपनी इमोशनल इंटीमेसी को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, आप इस रिश्ते में थे और आप इस रिश्ते में सीरियसली इन्वॉल्व थे। अब ये एक्सेप्ट जब आप कर लेंगे तो फिर आपको ये महसूस होगा कि ये दर्द जायज़ है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड का जो पेन है, ये जब रिश्ता टूटता है तो जो दर्द होता है वो सब कहने की बात है, ऐसा हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो देखिए, जब भावनाएं आहत होती हैं, इमोशनली जब व्यक्ति कहीं ना कहीं टूटता है, तो जाहिर सी बात है, दर्द होता है। फिर चाहे वो रिश्ता किसी भी फॉर्म का क्यों ना हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आपका दर्द जस्टिफाइड है, यानी आपका दर्द जायज़ है। और एक और बात, इस दर्द को सही या गलत कहने का किसी को भी हक नहीं है। आपको जो दर्द महसूस हो रहा है उसे आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपको मन में ये गिल्ट नहीं आना चाहिए कि मुझे वर्चुअल वर्ल्ड के रिश्ते को लेकर इतना दर्द क्यों हो रहा है, ये कोई आम जिंदगी का रिश्ता थोड़ी था जो मैं इतना दर्द में हूँ। ऐसा मत सोचिए। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा होता है। क्योंकि जब भी रिश्ते में इन्वॉल्व होंगे, भावनाएं इन्वॉल्व होंगी, आप मेंटली और इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, तो जाहिर सी बात है, पेन तो लाजमी है। तो अपने दर्द को आप जस्टिफाई रखिए, आपका दर्द जस्टिफाइड है, वो गलत नहीं है। अब बात आती है कि इस दर्द की स्थिति में कितनी देर तक बने रहना है। देखिए, पेनफुल सिचुएशन में जितनी लंबे टाइम तक आप बने रहेंगे उतनी ही देर तक वो आपको परेशान करती रहेगी। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि ये अकेले आपको डील करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस तरह के दर्द की होती है वो ये कि अकेले डील करते हो। और वैसे भी अगर देखें, हम वास्तविक ज़िंदगी के रिश्तों को भी अगर हम देखें, तो भी हमारे जो आसपास के रिश्ते होते हैं वो कितना हमें साथ देते हैं। हमें डील तो अपने दर्द से अकेले ही करना होता है, तो फिर आप इस दर्द से क्यों नहीं बाहर निकल सकते। अपने मन में ये फील लाइए कि ये रिश्ता था और अब ये रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते की वजह से जो आपको दर्द महसूस हो रहा है वो टेम्परेरी है, ये मान लीजिए। दोस्तों, किसी भी तरह का दर्द जो है वो स्थायी नहीं होता है, यानी परिस्थितियां बदलती हैं, विचार बदलते हैं, भावनाएं भी बदलती हैं, तो पेन का जो दौर है, यानी दर्द का जो दौर है, वो भी बदल जाएगा। ये मन में थॉट लाना ज़रूरी है। और ये जब थॉट आपके मन में आने लगेगा तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा कंफर्ट जोन में आने लगेंगे। लेकिन जब इसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी गंभीर होती है कि इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाए, या सुसाइडल थॉट आने लगे, या नेगेटिव होने लगे, अपने आप को हिट करने लगे व्यक्ति, तो फिर ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, थोड़ी समय के लिए हो सकता है आपको गुस्सा आए, आप हो सकता है बहुत रोना भी आपको आ रहा हो, किसी के साथ बहुत आपको फ्रस्ट्रेशन भी निकालने का मन कर रहा हो। ऐसा अगर होता है तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये नेचुरल है, ऐसा होता है। व्यक्ति को हर्ट होता है तो व्यक्ति यही करता है, या तो चीखता है, या रोता है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकले। लेकिन ये कब तक करना है, ये भी आपको लिमिट तय करनी होगी।
देखिए, जो रिश्ता था वो तो बीत चुका है, अब आप ही को उस स्थिति से बाहर निकलना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि जो लोग आपके अपने हैं उन लोगों से अगर आप शेयर कर सकते हैं इस तरह के रिलेशनशिप की बात, तो सबसे पहले तो आप शेयर करिए। और शेयर करने के दौरान अगर आपके मन में ये फील आ रहा है कि मैं शेयर करूं तो सामने वाला क्या सोचेगा, कि किस तरह से रिलेशनशिप में चला गया व्यक्ति, या कहीं इनसिक्योरिटी आपको फील हो, तो ऐसे व्यक्ति से शेयर करिए जो आपका अपना हो। कोई अजीज़ दोस्त हो सकता है, या कोई आपका बहन या भाई, या जो भी आपका अपना हो जिसके साथ आप शेयर कर सकें। और अगर आपका अपना कोई नहीं है तो आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, शेयर करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जिस तरह से मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मुझे मेल कर रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। और जब तक आप अप्रोच नहीं करेंगे, सॉल्यूशन कैसे होगा? तो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी सोचिए। और आप शेयर जब करेंगे तो आपको हल्का महसूस होगा, और जब आप हल्का महसूस करने लगे तो फिर अपने आप के साथ कमिटमेंट करिए कि आपको इस स्थिति से बाहर निकलना है। वक्त लगेगा लेकिन आप बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकलने के लिए सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो सब करिए। आपको मूवी देखना पसंद है, मूवी देखिए। अपने थॉट प्रोसेस में से उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद करिए, क्योंकि बार बार ऐसी स्थिति में उसी व्यक्ति के ख्याल आते हैं। बार बार आप उनके मैसेजेस चेक करते हैं, ईमेल चेक करते हैं, या उनकी कोई गिफ्ट है वो आप चेक करते हैं। मतलब जो कुछ भी है उस रिलेशनशिप से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो आप याद करते हैं। और अगर ऐसा आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर उस रिश्ते से बाहर कैसे निकल पाएंगे? उस दर्द से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपना रूटीन चेंज करिए। रूटीन चेंज करने में क्या करना है दोस्तों? आपको जिस भी व्यक्ति ने आपको दर्द दिया है, जिस भी व्यक्ति ने आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं धोखा दिया है इस रिलेशनशिप में, तो आपको क्या करना है? अपना रूटीन चेंज कर देना है। रूटीन कौन सा हो सकता है? आप उस रिश्ते में उस व्यक्ति को गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेज रहे हो सकता है आप उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहे हो सकता है आप कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो। जो भी दिन भर में उस व्यक्ति के साथ कनेक्शन की जो भी एक्टिविटीज़ थी उनमें से अपना रूटीन चेंज कर दीजिए, यानी बंद कर दीजिए। ये सारी एक्टिविटीज़ एकदम से नहीं होंगी, लेकिन आपको ध्यान हटाना पड़ेगा। जिस वक्त में आप उन्हें कांटेक्ट करते थे उस वक्त में आप कुछ और एक्टिविटी प्लान करिए। हो सकता है आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना शुरू कर दें, कोई अपने पसंद का म्यूज़िक आप सुन लें, अपनी पसंद की मूवी आप देख लें, या दोस्तों के साथ बाहर चले जाएं, या किसी रिलेटिव को बुला लें, या जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है और नापसंद है तो भी अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि अपने दिल के हाल को आप ही ठीक कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, और इसकी जिम्मेदारी आप ही को लेनी है। तो जब आप रूटीन चेंज करने लगेंगे तो धीरे धीरे वो आपकी पुरानी आदत भी छूट जाएगी। ना आपका मेल चेक करने का ध्यान रहेगा, ना व्हाट्सएप चेक करने का ध्यान रहेगा, और ना ही आप उन्हें फ़ोन कॉल के लिए भी आप कहीं ना कहीं बिज़ी अपने आप को रखेंगे, तो वो भी ख्याल आपको नहीं आएगा। अब एक बात आती है कि लोग व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन जो नेटवर्किंग साइट थी उस पर ब्लॉक कर देते हैं। देखिए, अगर कोई इंटेंशनली आपके साथ चीट कर रहा है तो वो तो गलत है। अगर आप उसमें इन्वॉल्व थे उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए साइबर लॉज भी हैं। लेकिन अगर आप दर्द की स्थिति में हैं, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने दिल तोड़ा है आपका, और आप भी उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, तो जो सबसे अच्छा जो स्टेप आता है वो ये, आप ब्लॉक कर दीजिए। हालांकि आसान नहीं है, क्योंकि जब तक आप ऐसी स्थिति से कट ऑफ नहीं करेंगे अपने आप को, आप अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। तो कट ऑफ करना ज़रूरी है। ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दीजिए जो आपको इमोशनली और मेंटली हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका इमोशनल और मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जब दिल टूटता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाता है, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, और इसका असर जो है बाकी चीज़ों पर भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को ब्लॉक कर दीजिए, उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उन्हें मैसेज कर दें, आप उन्हें इंटीमेट कर दें कि अगर इस रिश्ते को आप कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, सामने वाले ने अगर ब्लॉक कर दिया है तो आपके लिए तो रास्ता और साफ हो गया। आपको भी उस नंबर को ब्लॉक कर देना है, ताकि आप अगर वो भी कांटेक्ट करना चाहें तो वो भी कांटेक्ट ना कर सके। दोस्तों, ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मुझे बताइए ना, जब आप बीमार होते हैं और हमारे शरीर का कोई एक अंग अगर गंभीर रूप से बीमार हो जाए, या उसमें कोई ऐसी बीमारी लग जाए और डॉक्टर ये कहे कि अगर इस अंग को नहीं काटा गया तो गैंग्रीन हो जाएगा, तो हम क्या निर्णय लेते हैं?
जाहिर सी बात है उस अंग को कटवाना ही पसंद करते हैं। तो ठीक यही बात ऐसे रिश्तों के लिए भी है दोस्तों। कोई अगर रिश्ता आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अगर चिंता बन जाए या उसके लिए ख़तरा बन जाए तो ऐसे रिश्ते से कट ऑफ कर लेना ही सही होगा। तो दोस्तों इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो आप अपना सकते हैं। और लास्ट बट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अपने आप से प्यार करना शुरू करिए। अपने आप से प्यार करना बंद कर देते हैं जब दिल टूटता है। तो अपने आप से प्यार करना जब आप शुरू करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटी में रखिए। अपनी जो भी आपकी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ा दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ऐड करिए, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप ऐड करेंगे तो जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं उनका लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। और उनका लेवल जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपको अच्छा लगना महसूस होने लगेगा, यानी आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। और यही वो वक्त है जहाँ से बदलाव शुरू होगा। दोस्तों दिल टूटने के बाद लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, यानी मानसिक रूप से अवसाद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए फिर थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए फिर काउंसलिंग की, अगर सीवियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर सीरियस हो जाए स्थिति तो फिर कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति ना आए उससे बेहतर है आप अलर्ट हो जाएं, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, अपने रूटीन को ठीक कर लें और अपने आप से प्यार करना आज से अभी से शुरू कर दें। अगर प्यार की ही तलाश है तो फिर खुद से प्यार क्यों ना किया जाए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तो फिर आप ज़िंदगी की कोई भी चुनौती को अकेले भी आप सक्षम रूप से उसका सामना कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में ऑनलाइन रिलेशनशिप के बाद किस तरह से हार्ट ब्रेक होता है और उसके दर्द से बाहर कैसे निकलें, इस पे बहुत छोटी छोटी बातों के ज़रिए आपको मैंने सॉल्यूशन दिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको भी लगता है कोई ज़िंदगी में आपके परेशानी है और उसका सॉल्यूशन चाहिए, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। और जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।